ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों 16 जून को हमारे देश ने, हमारी सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड बनाया है पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को लेकर। 6 जून से लेकर 10 जून तक लगातार हर दिन पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी की गई है। कुल जो बढ़ोतरी हुई है ये 10 दिन के अंदर वो लगभग 5 रुपए से लेकर 6 रुपए के बीच में है प्रति लीटर के हिसाब से। देश के अलग अलग हिस्सों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। कुल मिलाकर 5 से 6 रुपए प्रति लीटर जो है पेट्रोल और डीजल दोनों महंगे हो गए हैं। और ये तब महंगे हो गए हैं जब जो कच्चे तेल है उसके जो दाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद कम है। लगभग $35 प्रति बैरल का रेट आज की डेट में चल रहा है। मैं आपको बहुत ज़्यादा आंकड़े देकर बोर नहीं करूंगा, सिर्फ 1-2 आंकड़े दूंगा और फिर काम की बात करूंगा। सिर्फ एक आंकड़ा आप समझ लीजिए, 2014 में जो कच्चा तेल था उसका दाम लगभग $106 प्रति बैरल था और पेट्रोल का जो प्राइस था वो 71 रुपए प्रति लीटर था। और आज की डेट में जो कच्चा तेल है वो कम होकर 106 से रह गया है $35 और पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़कर हो गया है $75.16 के आसपास। ये जो हाइक हो रही है पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में, बावजूद इसके जो के कच्चा तेल के जो दाम है वो ऐतिहासिक रूप में कम स्तर पर चल रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर बेहद कम रेट हो गया है क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है पेट्रोल और डीजल की। इसी वजह से जो क्रूड ऑयल है उसके जो दाम है वो कम हो गए हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि दाम कम हो रहे हैं कच्चे तेल के, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आखिरकार कौन बढ़ा रहा है ये जो दाम है पेट्रोल डीजल के, कौन जिम्मेवार इस बढ़ोतरी के लिए? कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 लोग हैं। सबसे पहले तो है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार जो है वो अपने टैक्सेस इसके ऊपर बढ़ाती जा रही है, जिस वजह से जो है पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं। हाल ही में 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के ऊपर और 13 रुपए प्रति लीटर डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है केंद्र सरकार ने बढ़ाई है। ये जो 10 रुपए और 13 रुपए की बढ़ोतरी की गई है उससे 10 या 13 रुपए पेट्रोल और डीजल के प्राइस नहीं बढ़े हैं, लेकिन जो कम होने चाहिए थे वो कम ना हो जाए, इस वजह से ये और टैक्स लगाकर उसको वहीं पर रखा गया। तो एक तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कम नहीं करना चाहती है। उसको लगता है कि मेरी कमाई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कम हो जाएगी अगर वो डीजल और प्राइस के जो अगर दाम वो कम कर देती है। तो इस वजह से एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेवार है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है। राज्य सरकारों के लिए भी जो है डीजल और पेट्रोल एक कमाई का साधन बन चुके हैं। बहुत बड़ा रेवेन्यू उनको जो है पेट्रोल और डीजल से मिलता है और जब भी इसके दाम कम होते हैं तो इनका टैक्स कम हो जाता है और जब इनके दाम बढ़ते हैं तो इनका टैक्स बढ़ जाता है। असल में तो गवर्नमेंट के स्तर पर देखा जाए तो उनको खुशी होती होगी कि अच्छा हुआ, रेट बढ़ गया है, ज़्यादा मुनाफा आएगा, ज़्यादा टैक्सेस आएंगे। हम आपको दिल्ली का उदाहरण देते हैं। अप्रैल 2019 में 3500 करोड़ रुपए कमाए थे एक महीने में सिर्फ दिल्ली सरकार ने। एक छोटा सा राज्य है, 3500 करोड़ रुपए डीजल और पेट्रोल से जो टैक्स आता है। और अप्रैल 2020 में ये जो कम होकर सिर्फ 300 करोड़ रह गया है। उसकी वजह साफ है क्योंकि गाड़ियां चल ही नहीं रही, पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन बेहद कम है, उस वजह से टैक्स कम हो गया। इसलिए टैक्स का रेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, लगातार वैट बढ़ाया जा रहा है। कई राज्यों ने वैट बढ़ाया है जिस वजह से ये रेट बढ़े हैं। और तीसरा जो पक्ष है, सेंट्रल गवर्नमेंट पहला, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है जो पेट्रोल कंपनीज हैं, जो ऑयल कंपनीज हैं, जैसे जिसमें सरकारी कंपनीज भी शामिल हैं, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम वगैरह, और इसमें प्राइवेट प्लेयर जैसे रिलायंस है, एसआर वगैरह, वो भी सारे इसके अंदर शामिल हैं। ये जो ऑयल कंपनीज है उनका ये कहना है कि उनकी जो कंजम्पशन है वो बेहद कम हो गई है, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी कम हो गई है, इस वजह से वो रेट बढ़ा रहे हैं। तो तीनों जने जो हैं वो रेट बढ़ा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ऑयल कंपनीज। इस वजह से इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, बावजूद इसके कि जो क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद कम चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर सबक ये है हम लोगों के लिए कि चाहे क्रूड के रेट बढ़ जाएं और चाहे कम हो जाएं, डीजल और पेट्रोल के रेट सिर्फ बढ़ेंगे, कम कभी नहीं होंगे। ये बात क्लियर हो गई है क्योंकि जब 106 तक चला गया था क्रूड, तब भी उस समय की जो यूपीए सरकार थी उन्होंने ये कहकर दाम बढ़ाते रहे वो कि जो पीछे से जो कच्चा तेल है वो महंगा हो गया, वो क्या कर सकते हैं। और जब हम ये जो कम होगा, कच्चे तेल की कीमतें कम होगी, हम पेट्रोल और डीजल को सस्ता कर देंगे। लेकिन ना उन्होंने किया और ना मौजूदा जो मोदी सरकार है इन्होंने किया, बल्कि जब कम हुआ कच्चा तेल तब भी आपके जो दाम है वो पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रहे हैं। तो मेरी सलाह ये है पर्सनल लेवल पर कि आप कच्चे तेल की कीमतों को देखना छोड़ दें कि वो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, क्योंकि कुल मिलाकर आपको इसका कोई फायदा मिलना
मिलना नहीं है। आपके जो कीमतें हैं पेट्रोल और डीजल की वो सिर्फ ऊपर को ही जाएंगी, नीचे को नहीं आ सकती। यहाँ पर एक और दिलचस्प जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया भर में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ जो कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो कटौती है लगभग 18.5% की, वो तंजानिया नाम के देश ने की है पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में। और कुल मिलाकर 163 देशों का ये सर्वे हुआ है, जिसमें 14 देशों ने रेट कम किए हैं। 97 देश ऐसे हैं जिन्होंने ना तो कम किए हैं रेट, ना ही बढ़ाए हैं। और कुल 54 ऐसे देश हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा दिए गए। और हमारा देश भारत इस समय उन 54 देशों में शामिल। दोस्तों, हमने आपको बताया इस रिपोर्ट के अंदर कि लगातार 10 दिन तक पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसके अंदर बढ़ोतरी की गई, लेकिन जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचता 3 दिन गुजर चुके थे और बीते 3 दिनों के अंदर भी लगातार जो है दाम वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये जो दाम बढ़ाने का सिलसिला है अब वो 10 दिन से बढ़कर 13 दिन हो गया है और बीते 13 दिन के अंदर लगभग 7.5 से 8 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। और अभी ये नहीं पता है कि कब तक ये सिलसिला चलेगा, कब तक ये दाम बढ़ते रहेंगे। इस समय जो दिल्ली के अंदर पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो 78 रुपये 37 पैसे और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो 77 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर है। जाते जाते आपको एक और रिकॉर्ड के बारे में बता दें जो हमारी सरकार ने, हमारे देश ने बनाया है हाल ही में। वो ये है कि कुल जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो टैक्स लगता है कुल कीमत का 69% वो टैक्स है। और ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश है। सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला पेट्रोल और डीजल के ऊपर भारत इस समय एकमात्र देश है। आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।